बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कराची औरंगी टाउन में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आता है। एक नौजवान बेटा अपनी ही माँ को कत्ल कर देता है। किसी आम तरीके से नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। माँ की चीखों से पूरा मोहल्ला गूंज उठता है। लोग घर की तरफ भागते हैं, लेकिन ये नौजवान कुल्हाड़ी समेत वहां से भागने में फरार हो जाता है। रास्ते में आने वाले अपने हमसाये को भी शदीद जख्मी करता है। माँ की सगी बहन को भी गालियां देता हुआ वहां से निकल जाता है। ये शख्स वहां से फरार हो जाता है, फिर उसे ढूंढा जाता है। कहानी जो निकल कर सामने आती है आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक वो माँ जिससे उसकी मोहब्बत के चर्चे थे। लोग इन माँ बेटी की मोहब्बत की मिसालें देते थे। ये बेटा अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके बगैर खाना नहीं खाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस नौजवान ने अपनी ही माँ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये वाक़या जानने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। ये कहानी है फहमीदा की। फहमीदा नामी ये खातून जिनकी उम्र 52 साल थी सिर्फ। 28 जून को इनका कत्ल होता है। 29 जून को इनके बेटे की दुबई की वापसी की फ़्लाइट भी थी। फहमीदा के बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूँ। फहमीदा जो है ये कराची औरंगी टाउन में इनकी बहन रहा करती थी और ये भी कराची की ही रहने वाली थी। स्कूल में एक टीचर थी, पढ़ाती थी। इनकी पहली शादी होती है। पहली शादी से इनकी कोई औलाद नहीं होती। ससुराल में उनको ताने मिलना शुरू हो जाते हैं। शौहर के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि वो शादी ख़त्म हो जाती है। तलाक के बाद वो अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती हैं। माँ बाप इनसे कहते हैं कि बेटा ये बड़ी लंबी ज़िंदगी है, कुछ तो करना होगा। आखिरकार वो इसको राज़ी करते हैं और ये शादी के लिए हामी भर लेती है। अब फहमीदा की बहन है नफीसा। नफीसा औरंगी टाउन में रहती हैं और औरंगी में रहते हुए उनकी मुलाकात जो है एक शख्स से होती है जो कि यहीं का पुराना रहने वाला है और उसकी शादी पहले हुई थी लेकिन उसकी तलाक हो चुकी होती है। अब ये जो शख्स है ये अपने बेटे के साथ उस घर में अकेले रहता है। नफीसा बेगम को ये रिश्ता जो है ये बड़ा मुनासिब लगता है अपनी बहन के लिए, तो वो जाकर उस शख्स से मिलती हैं और उसे कहती हैं कि इस तरह से मेरी एक बहन है और उसकी तलाक हो चुकी है और उसकी तलाक की वजह जो है वो ये है। लतीफ़ साहब इनका नाम होता है। लतीफ़ साहब के भी घर में बेटा है। घर को चलाने के लिए एक औरत की ज़रूरत होती है क्योंकि लतीफ़ साहब काम करते हैं और काम करने की वजह से घर को और बेटे को तवज्जो नहीं दे सकते, तो उन्हें ये रिश्ता जो है ये बड़ा मुनासिब लगता है। नफीसा बेगम अपनी बहन से बात करती हैं और फहमीदा के साथ साथ अपनी वालिदैन से भी बात करती हैं। वो सब इस रिश्ते पर राज़ी होते हैं और यूँ फहमीदा ब्याह कर लतीफ़ साहब के घर आ जाती हैं। लतीफ़ साहब का बेटा भी बहुत छोटा होता है। उसे अपनी माँ की बड़ी कमी महसूस होती है। माँ उसको छोड़ के चली गई होती है क्योंकि उसने और शादी करनी होती है। अब लतीफ़ साहब के बेटे को एक माँ मिल जाती है और माँ को एक बेटा मिल जाता है। यहाँ पर भी नफीसा बेगम के यहाँ कोई औलाद नहीं होती और वो अपना सारा प्यार, अपनी सारी मोहब्बत इस बेटे पर निछावर कर देती है। ये बेटा शौकत, इसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार हो जाता है क्योंकि उसे ज़िंदगी में माँ का प्यार अगर मिला था तो नफीसा से मिला था। आखिर इतनी मोहब्बत थी कि खाना भी एक दूसरे के बगैर नहीं खाते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यही बेटा अपनी ही माँ का दुश्मन बन गया। ख्याल आता है जहन में कि शायद सौतेली माँ थी लेकिन प्यार सगी माँ से भी बढ़कर था। तो फिर ऐसे में ये वाक़या क्यों हुआ? शौकत पढ़ने लिखने में कोई इतना अच्छा नहीं था। उसके वालिद ने बड़ा चाहा कि वो पढ़ाई कर ले, एक इकलौता बेटा है, चलो कहीं आगे ज़िंदगी में निकल जाए, लेकिन उसे पढ़ने लिखने से कोई शगफ़ नहीं था। तो उसके वालिद ने उसको वही मोहल्ले में एक उस्ताद मुनव्वर थे, उनकी दुकान पर बिठा दिया जो उसे दर्जी का काम सिखाने लगे। अब वालिद ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि यहीं पर बस दर्जी के छोटे-छोटे काम करता रह जाए। पैसे जमा करते हैं, वीज़े का बंदोबस्त करते हैं और अपने बेटे को दुबई भिजवाने में कामयाब हो जाते हैं। ये नौजवान बेटा उनका दुबई जाता है, वहाँ जाकर काम शुरू करता है और उसे अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये एक अच्छा ताबेदार बेटा दिखाई देता है बज़ाहिर तो, और अपने बाप को बाकायदगी से पैसे भेजा करता है ताकि घर के खर्चे जो हैं वो अच्छे से गुजरे। माँ और बाप दोनों शौकत से बड़े खुश होते हैं और शौकत भी अपने माँ बाप पर वारे न्यारे जाता है। अब शौकत को बड़े अरसे के बाद छुट्टी मिलती है और वो दुबई से पाकिस्तान आता है। बहुत खुश होता है, सबके लिए खूब तोहफ़े तोहफ़ लाता है। अब शौकत जब घर आता है, माँ भी वारी-वारी जाती है, खूब खाने बनाती है, दावतें होती है और सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन 28 जून को न जाने क्या होता है, बड़ी ही एक खौफनाक सी वो सुबह थी जब शौकत सुबह उठता है, अपनी माँ के हाथ के बने हुए पराठे खाता है और उसके बाद कहता है कि मैं उस्ताद मुनव्वर को मिलने जा रहा हूँ, वो उस्ताद जिसने इसको यहाँ पर कपड़े सीने पर होने सिखाए थे। उस्ताद मुनव्वर के घर चला जाता है। बाप जो है वो कहीं बाहर काम से चला जाता है। उस्ताद मुनव्वर के पास कुछ देर बैठता है और उसके बाद घर वापस आता है। घर आते साथ ही वो देखता है कि बाप घर पे नहीं, माँ अकेली है घर पे। जाता है, सामने से कुल्हाड़ी उठाता है जो कि उनके स्टोर रूम में पड़ी होती है। कुल्हाड़ी उठाकर अंदर जाता है और जहाँ पर माँ कमरे में बैठी होती है उस पर कुल्हाड़ी के पै दर पै वार करता है। जैसे ही वो देखती है कि उसकी तरफ शौकत लपक रहा है तो वो चीखें मारती है।
उसकी चीखों से मोहल्ले वाले जो है वो होशियार हो जाते हैं। घर से घर जुड़ा होता है, घर के दरवाजे खुले होते हैं, बाहर तक आवाज़ जारी होती है। शौकत रुकता नहीं है और माँ पर वार पे वार करता चला जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। चीखों की आवाज़ सुनकर नफीसा बेगम, जिसका घर पास ही था, और कुछ और मोहल्ले के लोग इस घर की तरफ भागते हैं। नफीसा बेगम जब अंदर दाखिल होती है तो बड़ा ही खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने होता है। उसकी बहन के टुकड़े टुकड़े और लाश से हर तरफ बहता हुआ खून। साथ ही साजिद साहब जो साथ वाले घर में रहते हैं वो भी भागते भागते उनके पीछे घर में दाखिल होते हैं और ये मंजर देखकर वो शौकत को रोकने की कोशिश करते हैं। शौकत उन पर भी कुल्हाड़े का वार करता है और वार करते हुए वहाँ से फरार हो जाता है। ये सब कुछ होता है, पुलिस आती है जाए वक़्वा पर और फिर अपनी जो उनकी रूटीन की तफ्तीश और तमाम चीज़ें वो शुरू हो जाती हैं। सब बहुत हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। नफीसा बेगम कहती है कि मैं तो हैरान हूँ, शौकत ने ऐसा क्यों किया? वो तो अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, माँ भी उसे बड़ा प्यार करती थी। बाप अलग सर पकड़ कर बैठा है। लतीफ़ एक तरफ तो उसकी बीवी जो है वो मर गई, दूसरी तरफ उसके बेटे का मुस्तकबिल अब उसे साफ दिखाई दे रहा होता है। पुलिस जगह जगह छापे मारती है और आखिरकार शौकत को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। आखिर शौकत ने ऐसा क्यों किया, ये अब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। असल में शौकत ने क्यों किया वो इसके बाद आपको बताती हूँ। शौकत को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस के सामने अजीबोगरीब सी हरकतें करना शुरू कर दी। कभी अपनी आंखें मड़ोड़े, कभी इसकी आंखें ऊपर को चढ़ जाए, कभी उल्टे सीधे अपने सर को, हाथ पांव को मारे, ऐसा जाहिर करने की कोशिश करे जैसे दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। ये सब देखकर पुलिस समझ जाती है, क्योंकि उनका वास्ता इस तरह के बहुत से मुल्ज़िमान से पड़ता है जो कि इस तरह के वाक़यात में अपने आप को पागल शो करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कोई लिवरेज मिल सके। अब यहाँ पर शौकत जब इस तरह की हरकतें करता है तो पुलिस अपने चित्रौल का इस्तेमाल करती है। तो फिर थोड़ा सा वो सीधा होता है और फिर वो कहता है कि न जाने मुझे क्या हो गया था, मैं तो अपने उस्ताद मुनव्वर से मिलने गया था। उस्ताद मुनव्वर ने मेरी माँ के बारे में इतनी गलत गलत बातें की और उसके बाद उसने मुझे कुछ पीने के लिए दिया। जब उसने मुझे कुछ पीने के लिए दिया उसके बाद मेरा दिमाग उलट गया, मुझ पर उसने काला जादू किया और मुझ पर जिन हावी हो गया। ये कत्ल मैंने नहीं किया बल्कि एक जिन ने किया है, ये कत्ल मुझसे करवाया गया। आप उस्ताद मुनव्वर से पूछे ना कि उसको क्या मसला था, वो मेरी माँ के क्यों खिलाफ था। मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। फिर उसने अपनी आंखें घुमानी और उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी जैसे उसके दिमाग पर अभी भी कोई असर है। पुलिस ने उसको चित्रौल लगाई और फिर से उसको थाने में बंद कर दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए वो ठीक होता लेकिन फिर दोबारा से वही हरकतें शुरू कर देता ताकि उस पर कोई शक ना करे। ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो कुछ और ही है, जिसके बारे में अभी तक उसने अपने मुंह से एतराफ़ तो नहीं किया। लेकिन अब ये बात उसकी बहन नफीसा के बकौल ही पता लगी कि मेरी बहन तो उससे बहुत प्यार करती थी, उसे बेटे की तरह समझती थी, लेकिन ये बेटा जब से जवान हुआ था और पैसे की दौड़ में लग गया था, जब से दुबई गया था, वो चाहता था कि ये मकान जो कि उनकी बहन नफीसा के नाम पर था वो किसी तरह से उसके नाम पर कर दिया जाए। नफीसा नहीं, माज़रत के साथ फ़हमीदा के नाम पर था। अब फ़हमीदा जो है उससे उसने एक दो बार बात की कि इस मकान को बेचना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं वहाँ कारोबार पे लगाना चाहता हूँ, मुझे कुछ मशीनें खरीदनी है। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बाप ने भी ये कहकर मना कर दिया कि मैंने वो उसको दे दिया है और ज़ाहिर सी बात है अगर मैं कल को मर आ जाऊँ तो उसकी कोई जगह होनी चाहिए, उसके सर पे छत होनी चाहिए, तो ये घर मैंने उसको दिया है। तुम्हें बाहर भेजने के लिए मैंने जितनी मेरी जमा पूंजी थी सब लगा दी, तो उसके बाद अब जो करना है वो तुमने अपने पैसों, अपने बलबूते पर करना है, खुद कमाओ और खुद लगाओ। ये घर तो हमारे बुढ़ापे का एक आखिरी सहारा है। जब उसे हर तरफ से इनकार हो गया और उसे ये अंदाज़ा हो गया कि ये नहीं मानेंगे, तो सुनने में आ रहा है और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है उस पर कि उसने इस गुस्से और इस रंज में अपनी इस माँ को मारा जिसने उसे सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया और आखिरकार पकड़ा ही गया। कहते हैं ना कि फिर 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, इंसान पकड़ा ही जाता है। कहाँ तक भागता, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाना था उसने। अगले ही दिन उसकी फ़्लाइट थी 29 की और उसका ख्याल था कि वो भाग निकलने में कामयाब होगा, लेकिन एयरपोर्ट पर भी उसके हवाले से पुलिस को बिठा दिया गया था पकड़ने के लिए, और जैसे ही उसने वहाँ का रुख किया तो वो वहाँ से पकड़ लिया जाता है। एनीवे, बुरे का बुरा अंजाम, इंसान खूनी रिश्ते जो हैं वो भी धोखा दे जाते हैं। ये तो फिर बेचारी सौतेली माँ थी जिसने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन फिर भी वो बेटा जो है उसने अपनी असल दिखाई दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।